हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, लागत लेखांकन की, सेशन 24-25। देखो, अब आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम हो चुका है। अब अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो अगला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप लोगों का। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गड़बड़ियां आप लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंट में करी है, उस गड़बड़ी को, उस गलती को आप लोग कॉस्ट अकाउंट में मत दोहराना। सबसे पहली बात कि जब कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम होने वाला था, तो उसके कुछ समय पहले मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट के थ्योरी सब्जेक्ट्स, थ्योरी क्वेश्चन को आप लोगों को उसका पीडीएफ मैंने रिलीज किया था। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत हद तक अपने जो पीडीएफ के क्वेश्चन थे उसमें फंसे हैं, आए हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ 2 दिन में ही उन लोग चाह रहे थे कि हम पूरा प्रैक्टिकल की तैयारी करके जाए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है उनके लिए, है ना। भाई, वो साल भर पढ़ने वाली चीज है, उसको अगर आप 2 दिन में बैठ के तैयार कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो आप ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने साल भर से पढ़ाई नहीं करी है, उन लोग इमोशनल मत होना, उन लोग चुपचाप थ्योरी लिखकर आ जाना पेपर में, अगर आप लोगों से प्रैक्टिकल नहीं जमता है तो। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल की तैयारी करी है, वही स्टूडेंट सिर्फ प्रैक्टिकल की तैयारी करके आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है। ऐसे बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकल को हाथ मत लगाना, क्योंकि प्रैक्टिकल गलत तो 0 नंबर भी मिल जाएगा, और अगर आप थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी में कुछ नंबर मिलने का चांस रहता है, पास होने की गुंजाइश रहती है, फेल होने का टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों के साथ। तो इधर उधर की बात किए बिना अब मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट अकाउंट की बात करता हूं कि कॉस्ट अकाउंट में स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। ये वीडियो सिर्फ मैं स्ट्रेटेजी के लिए शेयर कर रहा हूं। इसके बाद जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ रिलीज करूंगा, वो उसके ऊपर पूरा मैं थ्योरी क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी बात करूंगा। ठीक है। तो चलो मेरी बात सुनो सब। यूनिट नंबर 1 में एक थ्योरी टॉपिक आता है। ठीक है। थ्योरी क्या आता है जो हम अपने पीडीएफ में कवर करेंगे। दूसरा एक पूरा टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट के नाम से। देखो, बुक में खोजने जाओगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट नाम का चैप्टर नहीं मिलेगा। मटेरियल एक टॉपिक का नाम है, उसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स बने हुए हैं। एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा लीफो फीफो, जिसको परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल बोलते हैं। एक चैप्टर मिलेगा आपको इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल वाली बात करते हैं। एक ईओक्यू वाला चैप्टर मिलेगा आपको, मितव्ययी आदेश मात्रा वाला, है ना। तो ये सारी चीजों को मैं अलग अलग ना लिख के मटेरियल करके एक टॉपिक का नाम दे दिया, उसके अंदर ये सारे चैप्टर कवर्ड है। ये यूनिट नंबर 1 में है। थ्योरी जो पोर्शन आएगी, मैं अपने पीडीएफ में आप लोगों को अगले वीडियो में थ्योरी क्या आने वाला है वो दे दूंगा। यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा लेबर कॉस्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे, एक एब्जॉर्प्शन एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड नाम का चैप्टर, और दूसरा मशीन ओवरहेड। ये 2 चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत 1 और 2। यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 ये आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, लागत एवं वित्तीय लेखों का समाधान। ये 2 चैप्टर्स, 2 नहीं 3 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। यूनिट नंबर 5 में भी 2 चैप्टर है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हिंदी नाम मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो ये कुछ 10 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। 10 चैप्टर जो मैंने यूनिट नंबर 1 में थ्योरी लिखा है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, तो अगर उसको छोड़ दूं तो 9 चैप्टर्स है यहाँ पर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट में पढ़ने, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अब पेपर में जब आप जाओगे तो स्ट्रेटेजी कैसे रखना है और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में सुन लो। यूनिट नंबर, आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना कहां से? यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 5 बहुत छोटा है। आपको तैयारी करने बैठो, यूनिट नंबर 5 में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आप चैप्टर उठाओ, गिन के 7 से 8 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। मतलब वैसे तो चैप्टर ज्यादा है, उस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन ही है जो रिपीटेटिव बेसिस पर आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो एक नया चैप्टर जुड़ा है, गिन के अगर मैं बोलूंगा 6 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। बस इतना आप लोगों को कुछ 15-16 क्वेश्चन बनाने हैं, आप लोगों का यूनिट नंबर 5 खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करने की सोचते हो तो। प्रैक्टिकल नहीं करना है, थ्योरी करना है, जिसका आप लोगों को कल मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो वो थ्योरी आप लोग कर सकते हो। प्रैक्टिकल अगर कोई बच्चा कर रहा है तो ये दोनों आप लोग बिल्कुल पहले, सबसे पहले यूनिट नंबर 5 को खत्म करो। यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को आना है यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो यहां पर मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो
तो इसका भी प्रैक्टिकल करो, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप इसकी थ्योरी कर रहे हो तो इसकी भी थ्योरी करो, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इसी की थ्योरी करो, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इसी की थ्योरी करो, ऑप्शन नंबर 4। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के साथ यूनिट नंबर 4 में। पहले में अगर आप प्रैक्टिकल पढ़ के रखे हो, साल भर से तैयारी अच्छी है, तो आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करो, थ्योरी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, साल भर तैयारी नहीं किए थे, थ्योरी भरोसे जाओगे, तो भाई दोनों की थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिकल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एक चैप्टर आपने पढ़ा है, दूसरा आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जिस चैप्टर को पढ़े हो, कॉन्ट्रैक्ट को या फिर प्रोसेस को, तो आप किसी एक को अच्छे से कर लो, उसी का प्रैक्टिकल, उसी की थ्योरी, तो दूसरे चैप्टर को आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में वो चीज हट जाएगी। ठीक है। यूनिट नंबर 3 में अगर आते हैं, तो यूनिट नंबर 3 में अगर मैं बोलूं, तो यूनिट कॉस्टिंग 1 और यूनिट कॉस्टिंग 2 दो अलग अलग चैप्टर है, और उसके साथ में आपको रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसके लिए यूनिट कॉस्टिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो नहीं पढ़े हो तो वो नहीं बनेगा, है ना। यूनिट कॉस्टिंग नहीं पढ़े तो रिकंसिलेशन वाला चैप्टर नहीं बनेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कम से कम दोनों चैप्टर मिला के लगभग लगभग 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, जो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। बड़ा चैप्टर, बड़ी यूनिट है ना। तो अगर आप इसी को पढ़ लो, इसी का प्रैक्टिकल और इसी की थ्योरी कर लो, तो आपको फिर रिकंसिलेशन वाला पार्ट जो है वो अगर आप छोड़ के भी आओगे तो आपका काम चल जाएगा, मतलब वो चीज ऑप्शन में निकल जाएगी। आप यूनिट कॉस्टिंग 1 और यूनिट कॉस्टिंग 2 ये दोनों आप लोग अच्छे से कर लो, रिकंसिलेशन नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो लेकिन यूनिट कॉस्टिंग 1 2 का प्रैक्टिकल बनाओगे तो साथ में उसकी थ्योरी भी पढ़ के जाना पड़ेगा भाई आप लोगों को, तो रिकंसिलेशन आप फिर छोड़ सकते हो। यूनिट नंबर 2 को सबसे लास्ट में करना, यूनिट नंबर 2 को सबसे लास्ट में करना। अब आप लोग आ जाओ यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो मटेरियल है। मटेरियल के अंदर आपको 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा लीफो फीफो वाला चैप्टर, जिसको परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा इन्वेंट्री लेवल्स, जिसमें मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल वाला क्वेश्चन आता है। तीसरा एक टॉपिक आता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक चौथा टॉपिक आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये भी आप लोगों को देखो, यूनिट नंबर 1 अगर बोला जाए मटेरियल कॉस्ट, तो इसके अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। उसके अंदर ये जो टॉपिक मैंने लिखे आपको यहाँ पर ये नाम देखने को मिलेगा। एक आपको और देखने को मिलेगा इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट रेशियो। इतने सारे टॉपिक है जो आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ने हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जिसमें समय जो लगता है सिर्फ लीफो फीफो पढ़ने में लगता है, और बाकी इन्वेंट्री लेवल, ईओक्यू, आईटीआर और ये जो है, ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी जल्दी खत्म होने वाली चीज है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। लीफो फीफो अगर आप करके जाते हो, तो लीफो फीफो में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, एवरेज प्राइस मेथड के अंदर सिंपल और वेटेज पढ़ लेते हैं और लीफो फीफो पढ़ के जाते हैं। लेकिन पास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेटेड प्राइस का भी क्वेश्चन आया है, बेस स्टॉक प्राइस का भी क्वेश्चन आया है। तो अगर आप लीफो फीफो करके जाओगे तो बिल्कुल आप लोग सारे मेथड्स को करके जाना, पेपर में क्या आएगा अपन कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, थ्योरी, थ्योरी क्या आएगी, थ्योरी जो है कॉस्ट अकाउंट से संबंधित थ्योरी, जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है वो उसकी थ्योरी आएगी। तो जो मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको उसमें थ्योरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा लेबर कॉस्ट, ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और मशीन ओवर रेट। ये चैप्टर देखने को मिलेगा आपको। यूनिट नंबर 2 से कोई गारंटी नहीं है सवाल किस टॉपिक से आएगा, क्योंकि ये बहुत है ना डायनेमिक यूनिट है। लेबर का भी क्वेश्चन दे सकता है, ओवरहेड का भी क्वेश्चन दे सकता है, एब्जॉर्प्शन एलोकेशन का और मशीन ओवरहेड भी दे सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते सवाल किसका आएगा। तो यूनिट नंबर 2 में थ्योरी आने के एक चांस ज्यादा रहता है, तो आप लोग थ्योरी जो मैं दूंगा उसको करके चले जाना। और बाकी ये 3 टॉपिक जो मैंने नाम लिया, एक तो वेज पे मेथड ऑफ वेज पेमेंट वाला टॉपिक, ठीक है, दूसरा लेबर टर्नओवर रेशियो भी होता है उसी में आएगा, और ओवरहेड के अंदर 2 टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन एंड एलोकेशन वाला और तीसरा मशीन ओवर रेट। ये 3 टॉपिक के सवाल अगर पूरे बना के जाओगे तो अब उसमें प्रैक्टिकल में अपीयर होने का मतलब सोच सकते हो। बाकी थ्योरी बोलोगे तो थ्योरी में आप लोगों को जो दूंगा उसमें से करके चले जाना। देखो क्वेश्चन होता है क्या, आप लोग ध्यान से समझो, जो हम थ्योरी क्वेश्चन देते हैं जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज पेपर में आए। और क्वेश्चन देने का है ना एक कैलकुलेशन रहता है कि पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया उसके ट्रेंड को देखते हुए
आने वाले पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन उसकी कैलकुलेशन करके इवेल्युएशन करके निकालते हैं। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो एज इट इज आपने पढ़ा वही आ जाए, कभी कभी वही क्वेश्चन वर्डिंग चेंज करके भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर छोड़ के आ जाओगे उसका, आपको लिखना है, आपने जो पढ़ा है वो लिख कर आ जाओ। क्वेश्चन छोड़ने से ज्यादा अच्छा है जो आपने पढ़ा है वो लिख कर आ जाओ। अगर आपको आता है, सही आता है तो सही लिखो, नहीं आता है तो छोड़ कर नहीं आना है, आपको जो आता है वो लिख कर आ जाओ। हो सकता है कि उसमें 2-4 नंबर मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक यूनिट छोड़ के आ जा रहे हैं। क्यों छोड़ के आ जा रहे हैं? सर हमको नहीं आता है। ऐसा नहीं करना है भाई, आप लोगों को पढ़ के जाना है, और जो पढ़ा हुआ है वो नहीं आया तो आंसर लिख कर आना है, पेपर छोड़ के नहीं आना है। पांचों यूनिट चाहे कुछ भी हो जाए अपीयर करना है। तो जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई अभी कि कॉस्ट में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कॉस्ट में पढ़ने के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग पहले ही यूनिट नंबर 1 और 2 को हाथ मत लगाना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 1-2 थोड़ा सा है ना, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है ना, तो आप लोगों को लगेगा खत्म ही नहीं हो रही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, हम उसी में फंसे हुए, उसी में उलझे हुए हैं। आप स्टार्ट करो यूनिट नंबर 5 से। नंबर ऑफ क्वेश्चन, गिनती के नंबर ऑफ क्वेश्चन है, छोटे छोटे चैप्टर है, बस इतना पढ़ लो, उसी से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेज में अभी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ था, जहां पर यूनिट नंबर 5 में ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन दे दिया था। ब्रेक इवन पॉइंट भाई हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं है हमारे फर्स्ट के सिलेबस में। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे होंगे, है ना, या फिर आप सीनियर से गाइडेंस लेते होंगे, तो बोलेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है सिलेबस से हट गया है। तो आप लोग जो यूनिट नंबर 5 है उसमें 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इनको पढ़ के जाना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 5 पढ़ो, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पढ़ो, उसके बाद यूनिट नंबर 3 पढ़ो, उसके बाद यूनिट नंबर 1 पढ़ो, और लास्ट में यूनिट नंबर 3 को पढ़ के जाना। क्लियर है? किसी को कोई समस्या होगी तो आप मेरे नंबर जो नीचे चल रहा है उसमें कॉल करके पूछ सकते हो। और मैं आप लोगों को, जैसे कि कॉर्पोरेट में अपने ऐप का एक्सेस दिया था, मैं कॉस्ट में भी आप लोगों को अपने ऐप का एक्सेस देने जा रहा हूं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ऐप तो डाउनलोड किया हुआ होगा, तो जिन स्टूडेंट का ऐप डाउनलोड किया हुआ होगा उनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है दोबारा। जिन स्टूडेंट ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जो एंड्रॉइड यूजर है, एंड्रॉइड वाले डाउनलोड करेंगे जीसीए वर्चुअल्स। कहां से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से। और जो आईओएस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एप्पल का मोबाइल चलाते हैं, आईओएस वाले हैं, उन लोग डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस। क्लास प्लस जो डाउनलोड करेगा, मतलब जो आईओएस वाला है, उसको एडिशनल एक ओआरजी कोड पूछता है, तो ओआरजी कोड आपको डालना है। ओआरजी कोड आप लोगों को डालना है OXAII। OXAII, ये सब स्मॉल में रहेगा, OXAII। एंड्रॉइड वालों को कोई ओआरजी कोड डालने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद आप लोगों को फिर वहां पर बैच कोड डालना पड़ेगा। बैच कोड दोनों को डालना पड़ेगा। बैच कोड, तो बैच कोड में यहां पर बता देता हूं कि हमारा बैच कोड क्या है कॉस्ट अकाउंट का, ताकि आप लोग उसको देख सकते हो, और हमारे कॉस्ट के जितने भी लेक्चर्स है उसका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो कॉस्ट का बैच कोड नोट कर लो सब लोग, 1 मिनट बता देता हूं क्या है। कॉस्ट का बैच कोड है C स्मॉल में, AL सब स्मॉल में है, 8YB। ये हमारा बैच कोड है, बैच कोड। इसको डाल दो, हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, हम एक्सेस आपको दे देंगे। तो आप लोगों को कॉस्ट के जो लेक्चर्स है, पूरे लेक्चर डले हुए चैप्टर वाइज, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉस्ट की तैयारी करनी है जिनको, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वो कर सकते हैं। और दूसरा, जो बच्चे साल भर तैयारी नहीं किए हैं, वो एक कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि भाई कुछ यूनिट आप प्रैक्टिकल कर लो और कुछ यूनिट की थ्योरी कर लो। जैसे यूनिट नंबर 5 आपके लिए बहुत सस्ता चैप्टर है। सस्ता चैप्टर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी नहीं है, और आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो इसके लेक्चर अपने ऐप में डले हुए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस दोनों है। तो आप एक काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में प्रोसेस छोटा है, तो प्रोसेस ही पढ़ लो, प्रोसेस की थ्योरी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े उनकी बात कर रहा हूं। यूनिट नंबर 4-5 से आप प्रैक्टिकल कर लो, 1-2-3 से आप थ्योरी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो।
देखो मैं किसी को भी इंडिविजुअली कुछ नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा ही करके जाओ, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, जिसको जो ऑप्शन सुटेबल लगेगा वो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलो ये आप लोग ऐप की इंफॉर्मेशन रख लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देता हूं। और कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डला हुआ है, पहले से मैंने डाल दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे कि कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट आप दो, तो आप चेक कर सकते हो यूट्यूब में पहले से डला हुआ है हमारे कंपनी लॉ का क्वेश्चन। ठीक है।